और बता डियर, कैसी है? ससुराल में अच्छा लग रहा है? हम्म? अरे यार, खा का अच्छा लग रहा है। एकदम बोरिंग जिंदगी है, घुसे रहो घुसे रहो, ना कहीं घूमने को मिलता है, ना कुछ ना कुछ, बकवास एकदम। क्यों? हम्म? तेरा पति तो इंजीनियर है, तू जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है। पैसे वाली है, माँ के ससुराल दोनों जगह से, तुझे क्या कमी है? फिर तू ही तो बोल रही थी कि मैं तो फ्री की इंजीनियरिंग बन गई, इंजीनियर पति की बीवी इंजीनियर है। तुझे तो शौक चढ़ा था शादी का, मैंने बोला था कि कुछ दिन तो भी तैयारी कर ले, पढ़ाई कर ले, रुक जा। अब बोल रही है बोरिंग जिंदगी, पहले तो बड़ी हुलासी घूम रही थी। अरे यार, हम थोड़ा ना हुलासे पुलासे घूम रहे थे। अब जानती तो हो मम्मी पापा को मेरे। अरे बेटा, कब तक बेटी को बैठा लेंगे, ये वो। लोग बाग कहते हैं अरे बिटिया की शादी नहीं करोगे क्या, इस साल नहीं करोगे क्या, उस साल नहीं करोगे क्या। पता नहीं सबको कितनी आफत पड़ी थी। अरे बेटा, बेटी घर से निकल जाए तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। अब घर अच्छा मिल गया है, अब भी करनी है तो बाद में करनी है। दुनिया भर की बातें थी यार, क्या बताएं, करनी पड़ी। पता नहीं, अपने माँ बाप का खाते, अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, दुनिया वालों को क्या लेना देना है। ये मोहल्ला पड़ोस वालों को कुछ ज्यादा ही चुन्ने काटते हैं। काटे तो काटते रहे, क्या करना है, अब तो अपनी हो गई शादी, क्या बताएं। पर हाँ, एक चीज है, सास बढ़िया मिली है, लल्लन टॉप, फर्राटेदार काम करती है। जो कहती हूँ वही करती है। मैं तो आराम से बैठ के सेब खा रही थी, मैंने कहा ला थोड़ा तो उससे बात करूँ। जो बनाओ जो बोलूँ वही बना के खिलाती है। मैं कोई काम वाम नहीं करती हूँ। अरे वाह यार, तेरे तो मजे हैं। यार तेरी जैसी सास मिले तो कोई मुझे भी ढूंढ ले, ऐसी काम करे, बना बना के खिलाए पिलाए, तब तो मेरे भी मजे आ जाएंगे। कोई तेरा देवर एवर नहीं है क्या? उसी से शादी करवा ले मेरी भी। अरे यार, देवर तो है लेकिन अभी वो बाहर रहता है, पढ़ाई करता है, अभी वो जॉब वो लग जाएगी तभी शादी होगी। अरे कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, तू हाँ तो बोल, मैं इंतजार कर लूँगी। अब भाई तेरी जैसी सास किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, हर एक बहू को। तब तक तेरे मम्मी पापा रुकेंगे नहीं ना। तू परेशान क्यों है, तू शादी की बात करो, सब रुक जाएंगे, मैं रोक लूँगी। ओहो बेटा, खाने में क्या बनाना है, बता दो तो हम बना दें। सुनना यार, मेरी सासू माँ आ गई हैं, कुछ बात करनी है मुझसे उनको, तो मैं पहले बात कर लूँ, इसके बाद तुझे कॉल करती हूँ, फिर बताती हूँ जैसा जो होगा, ठीक है ना? अरे यार, एक काम करना, अपनी सासू माँ से मेरी बात करवा दे, मैं बात कर लेती हूँ सीधे सीधे कि मेरी सास तुम भी बन जाओ। अरे यार, फालतू की बकवास मत करो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो, हम बाद में बताएंगे ना तुमको, अभी रखो फ़ोन। अच्छा ठीक है, तो भूल मत जाना। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। अरे वो मेरी फ्रेंड थी, कॉलेज फ्रेंड, बात कर रही थी, उसी से बात कर रही थी मैं। अब बताइए आप। कोई बात नहीं बेटा, तुम खूब आराम से बात करो, हमें बता दो क्या बनाना है, हम बना के रख दें। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको, ऐसा सड़ा सब मुंह क्यों बनाए हैं? कुछ दर्द हो रहा है या आपको फीवर आ गया है? कोई बात हो तो बताइए ना हमें, हम आपकी बहू हैं, आप हमें सब बता सकती हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर कोई बात नहीं है, मैं चल के ना वहीं पे मूवी देखूंगी बैठ के, आप वहीं खाना बनाइएगा और मैं गरम गरम खाना खाऊंगी। अरे बेटा, तुम बता देती हम बना देते, तो अपना यहीं बैठ के मूवी देखो, हम बना के ले आते हैं, खा लेना। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? आप अकेले वहाँ कहाँ बैठ के बनाएंगे, हम चल रहे हैं ना, वहीं बैठेंगे, आप परेशान क्यों हैं, वहीं बनाइएगा। ठीक है। वाह, बड़ी मस्त पकौड़ी बनाई है, प्याज वाली है ना माँ जी? हाँ बेटा, प्याज डाल के बनाई है, तुझे अच्छी लगती है तो मैं डेली बना दूंगी, तू डेली खाना। ओके माय डियर मॉम। माँ जी, आप कभी मूवी वूवी देखने नहीं गई क्या? अरे बहू बेटा, हम लोग कहाँ मूवी देखेंगे, कभी टाइम ही नहीं मिला है। पहले माँ बाप के यहाँ थे, 8 ही 10 साल के थे तभी से काम चालू कर दिया, उन्हें कहा बिटिया जाती है काम करो काम करो, बेटा हार खेत घर सब किया है। पहले जल्दी शादियाँ हो जाती थी, 10-15 साल के हुए शादी हो गई, तब से आज तक बेटा काम ही कर रहे हैं, कभी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। क्या बात कर रही है माँ जी,
तो इसका मतलब आपने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की होगी, आपको कुछ आता जाता नहीं है क्या? एक बात बताएं बेटा, पहले इतना पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं देता था, है ना? तो तभी औरतों ने घर बना लिए, घर चला के निकल गई। अब पढ़ाई लिखाई होने लगी तो अब घर नहीं बनते हैं, अब बर्बाद होते हैं, है ना? पहले लोग क्या करते थे, मनपसंद का भोजन घर में खाते पाते थे, जो खाना हो तुरंत ऑर्डर देते थे और उनकी बीवियां, बहुएं, सासें, मताई जो भी होती थी आदर और सम्मान के साथ बना के प्यार से खिलाती थीं, एक पंखा हाथ में लेके बैठती थीं, डुलाती थीं। अब की जो बहुएं हैं वो ऑर्डर मारती हैं, सो या तो पति होटल से खाना लाएंगे या तो फिर बेटा खुद ही बनाएंगे। अब और पहले में अंतर है, पहले के घर घर होते थे, अब तो कुछ नहीं, आदमी औरत में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। वैसे कि वैसा लगता है, पहले लोग आते थे घर में बहुएं होती, लगता था कि हाँ घर है। अब तो बहुएं ना बेटियां सब बराबर हैं। पहले बेटियां सूट पहनती थी, बहुएं साड़ी पहनती थी। अब बेटियां ना बहुएं सब एक जीन्स पहनती हैं, निक्कर पहनती हैं तो नंगी घूमती हैं। क्या, अब तो कुछ नहीं है। जो जिंदगी जीने में मजा पहले आता था अब नहीं आता। अब तो क्या है, जवान बैठ के ऐश कर रहे हैं, बूढ़ी हड्डियां घिसट पिसट रही हैं, वो कैसे भी करके अपने बच्चों का पेट भर रही हैं। बड़े सपने थे बेटा मेरे भी, मेरा बेटा पढ़ लिख के ऑफिसर बनेगा, मेरी एक बहू आएगी, ऐसी होगी वैसी होगी, मेरी सेवा करेगी। अरे माँ जी क्यों चिंता करती हैं, अभी देवर जी की शादी होगी ना, उसको गांव की कर लेंगे जो पढ़ी लिखी ना हो, तो आपकी क्या, मेरी भी करेगी, आपकी भी करेगी, अच्छे से रहेगी भी। अगर आप मुझसे कह रही हूँ तो भाई माँ जी मैंने तो कभी नहीं किया है, मेरे बस की तो नहीं है। और मुझे तो लगता है आप मुझे ताने मार रही हैं माँ जी। मैं तो आपकी लाडली प्यारी बहू हूँ। जब आप मुझे देखने गई थी तब कह रही थी मैं बहू नहीं बेटी लेके जा रही हूँ, परेशान मत होना, जैसे यहाँ रहती है इससे अच्छे से वहाँ रहेगी। अब आप बेटी बना के लाई हैं तो माँ बन के करिए काम। मेरी माँ तो मुझसे कभी कोई काम नहीं करवाती। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। जब तेरे देवर जी की शादी होगी तो गांव की लड़की होगी, पढ़ी लिखी भी होगी और इस घर की बहू भी होगी। फिर देखना ये घर घर लगने लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। जब मैं बाहर से अंदर आऊँगी ना तो पैर में पायल, छम की आवाज़, सर में पल्लू, जब मैं उसको देखूँगी ना तो अरे बड़ा सुकून मिलेगा। गांव की ही करूँगी। आपका कहने का क्या मतलब है? मैं आपका मान सम्मान नहीं करती, आपकी इज्जत नहीं करती हैं? 2 वक्त का खाना बना देती हैं तो कौन सा पहाड़ तोड़ देती हैं? ये तो हर घर में होता है। ऐसे देखने के लिए माँ बनी हो? अरे हमको तो पता है ना, सास कभी माँ नहीं बन सकती, उन्हीं में से आप एक हो। बस बातें 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 हैं आपकी और कुछ नहीं है। और जब माँ ने बेटी का दर्जा दिया है और बेटी मुझे बनाया है तो आपको माँ बन के मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और बहुत बहू बहू का शौक है ना तो देवर जी की शादी करके पूरे सपने उसी से पूरे कर लेना। और ये पैर में पायल, मांग में सिंदूर और बिंदी, टीका, टिकली और ये साड़ी, घूंघट, पल्लू, ये मेरे बस की नहीं है। 24 घंटा हम घूंघट में रहें, दम घुटेगा हमारा। आप यही चाहती हैं? अरे हमने कभी कुर्ती में चुन्नी नहीं डाली है और ये 5 हाथ का साड़ा लपेट के घूंघट करके घूमेंगे। क्या चाहती हैं आप? आगे कदम रखें तो पीछे चपेटा मार के गिर जाए, मुंह फूट जाए, दांत टूट जाए, हैं? थोपड़ा में हमारा पूरा खराब हो जाए, हमारा थोबड़ा खटकता है। बस करो बेटा बहू, बस करो। मैं तो देखो, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितनी थी तब से काम करती आई, मुझे तो आदत है काम करने की। मुझे चिंता नहीं है कि मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी। और काम करने से ना सुकून भी रहता है, बॉडी में फुर्तीलापन रहता है, बीमारी नहीं आती हैं,
बैठे बैठे लेटे लेटे तो कहीं सर दुखता है, कहीं पैर दुखता है, दुनिया भर के काम होते हैं, फिर बैठे रहेंगे हड्डी पसरी जाम हो जाएंगी। तो हम इतनी किस्मत वाले कहाँ कि कोई हमारी सेवा करेगा। तो बेटा तू परेशान ना हो, मैं जब तक जिंदा हूँ बना बना के खिला के तुम लोगों के पेट भरूंगी। और मर गई तो फिर अब तुम जानना बेटा, चाहे होटल से खाना, चाहे नौकर लगाना, और चाहे भूखे रहना, चाहे खुद बनाना, फिर मैं कौन देखने आती हूँ। अरे माँ जी ऐसी बातें मत करो, हम मरने नहीं देंगे आपको, क्यों परेशान हो रही हो। हाँ बेटा, एक दिन तो सभी को जाना है, अमरौती खा के थोड़ी ना आए हम जो तुम मरने नहीं दोगी। ऐसा कोई नहीं जना दुनिया में जिसको मरना नहीं है। इतना भी लालची नहीं होना चाहिए इंसान को कि काम के चक्कर में बोल रही हो कि मरने नहीं देंगे। अरे मर जाए तो मुर्दा रख लेना हमारा घर में, उसी से काम करवाती रहना। अरे माँ जी अभी तो आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25-30 साल तो जियोगी ही हैं। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतने दिन की। अभी देवर जी की शादी हो जाएगी, नौकरी लगने के बाद में सो बस हो गया काम तमाम। देवरानी आ जाएगी, काम करेगी। अगर फिर आप करना चाहें आराम तो कर सकती हैं, तब तक आप और बूढ़ी हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है, करती रहना, हाथ पैर चलाती रहना, मजबूत रहोगी, मरोगी नहीं जल्दी। इलाज करवा देंगे, पैसा है मेरे पति के पास, इंजीनियर है मेरा पति। हाँ बेटा, तेरा पति इंजीनियर है, पैसे वाली है, तू करवा देगी इलाज। मैं तो ये कहती हूँ जितनी माताएं हैं मेरी तरह लाचार परेशान, जितनों के बेटों ने पढ़ाई लिखाई मेहनत से करके इस कामयाबी को हासिल किया है, अगर उनकी इतनी पढ़ी लिखी बहुएं आ जाएं जैसी मेरी बहू है, तो अब आप इशारा समझ ही रहे होंगे। अब मैं क्या ही बोलूं कि मेरी जैसी दशा ना हो किसी की। कुछ बोला क्या माँ जी आपने? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं कुछ बोलूंगी बेटा? कुछ नहीं बोला। तू पकौड़ी खा बेटा, नहीं ठंडी हो जाएंगी, उतनी देर से रखे है तू। ओके ओके ओके। एक चाय बन जाती तो मजा आता, पकौड़ियों के साथ में चाय अच्छी लगती है। खाना बना लूं फिर मैं तुझे चाय भी बना दूंगी। ओके माँ जी। वैसे माँ जी आप इतनी बुरी भी नहीं हो जितना मैं कभी कभी सोच लेती हूँ।